आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल कंटेंट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, कैसे ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और जिस क्लास का कंटेंट है उस पर्टिकुलर क्लास में जाके डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट बोर्ड्स को एक्सप्लोर करके कैसे दीक्षा में पड़े हुए कंटेंट को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सेस करेंगे एंड उसका ऑप्टिमम यूज़ करेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो ट्यूटोरियल में। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू दिस नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ दीक्षा। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम जिस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू नेविगेट इनटू दीक्षा वेब पेज एंड हाउ टू गेट इनटू द कंटेंट्स ऑफ दीक्षा। दीक्षा पे पड़े हुए जो कंटेंट है डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उनको कैसे हम एक्सेस करेंगे, कैसे दीक्षा पोर्टल पे जाके उनको एक्सप्लोर करेंगे, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम आज वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लेना है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कैसे करते हैं वो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। तो आप जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे हाउ टू लॉगिन इनटू दीक्षा वो ट्यूटोरियल देख के आप जो है वो लॉगिन प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आफ्टर यू लॉगिन इनटू दीक्षा आपको कैसे पता चलेगा कि आप लॉगिन हो चुके हैं? राइट साइड कॉर्नर पे देखिए आपका ये एक आइकन बन जाता है। इस आइकन पे जो है, जैसे मैं इमरान खान के नाम से भी लॉगिन हूँ दीक्षा पेज पे, तो मेरा इनिशियल जो है वो फर्स्ट नेम का आई वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सप्लोर कंटेंट एंड लॉग आउट। तो इट मीन्स आई एम लॉग्ड इन। तो वंस यू आर लॉग्ड इन, लॉग इन करने के बाद आपने जो दीक्षा का पेज है उसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप दीक्षा का वेब पेज जो कि होम पेज है लॉग इन करने के बाद आता है, उसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेट यूटी बोर्ड। अब यहाँ से इस ऑप्शन से आप लोगों ने अपने स्टेट का जो है वो नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से रिलेटेड आप कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, उस स्टेट का नाम जो है वो आपने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। आई विल गो विद हिमाचल प्रदेश, राइट? आफ्टर सेलेक्टिंग द स्टेट नेम, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन व्यू मोर। व्यू मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो दीक्षा का वेब पेज है वो ये जो वाला वेब पेज जो है ये खुल के आपके सामने आ जाए। देखिए, जैसे ही आप वो ऑप्शन हिमाचल प्रदेश वाला या अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी आपने कंटेंट निकालना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द स्टेट, जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट दिस पेज। अब देखिए इस पेज पे आपको डिफरेंट टाइप की जो ई कंटेंट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड ऑन दिस पेज ओनली यू विल गेट वन बोट, दैट इज आस्क दीक्षा। ये आपका चैटबॉट है, एआई असिस्टेंट है। इसकी भी हेल्प ले सकते हैं आप किसी भी टाइप का जो आपका वर्क है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आप आस्क दीक्षा जो चैटबॉट है उसकी हेल्प भी आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज it is really a very simple process to get into your particular content of your subject, of your state, of your uh, medium of language। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंटेंट जब आपको एक्सप्लोर करना है, अगर अपना कंटेंट जब आपको ढूंढना है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ये फिल्टर्स दिए गए हैं। इन फिल्टर्स में आपने देखिए सबसे पहला जो फिल्टर है वो है आपका सेलेक्टिंग योर बोर्ड, देन सेलेक्टिंग द मीडियम, द क्लास, द सब्जेक्ट एंड द कंटेंट टाइप। तो चलिए इसमें से सबसे पहले हम लोग अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स, सीबीएसई, बीयूएसईएम, सीआईएससी, नेशनल, एनसीईआरटी, अदर्स। यहाँ से हम आपका जो स्टेट बोर्ड है, जिन स्टेट्स के अपने अपने बोर्ड हैं उनका नाम भी यहाँ पे स्टेट वाइज जो है वो लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में दी गई है। आप यहाँ से अपना पर्टिकुलर स्टेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आई हैव सेलेक्टेड हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जैसे ही मैंने हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड पे ये फिल्टर जो है वो अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे मुझे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो कंटेंट है वो 4208
ई कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, राइट। तो चलिए फर्दर हम लोग जाएंगे, वी विल सेलेक्ट द मीडियम। अब देखिए यहाँ पे या आप इंग्लिश मीडियम हो सकता है आपका सब्जेक्ट का, या हिंदी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज है आपका बुक्स का, वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इस डेमो वीडियो में इंग्लिश सेलेक्ट किया है। देन द नेक्स्ट फिल्टर इज ऑफ क्लास। अब क्लास का फिल्टर जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 10+2 तक का आपको सारा का सारा यहाँ पे जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, ई कंटेंट। तो यहाँ से आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लें। लेट्स से हम लोग क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 10th। ये हमने क्लास 10 सेलेक्ट कर ली। अब देखिए जैसे ही आपने क्लास 10 सेलेक्ट की, क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम की एचपी बोस की जितनी भी बुक्स हैं हमारी एनसीईआरटी की, वो आपको यहाँ पे सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको अब हम अभी हम यहाँ पे कुछ भी छेड़ेंगे नहीं। क्लास सेलेक्ट करने के बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट। देखिए जो आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो ये है। अब आपने इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। मान लो इंग्लिश मीडियम में हम लोग 10th क्लास की, चलिए इंग्लिश की बुक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम की बुक। तो ये क्लास 10th की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और कंटेंट टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स है आपके पास। वी हैव कोर्सेज, वी हैव डिजिटल टेक्स्ट बुक, वी हैव ई टेक्स्ट बुक्स। तो इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है। जस्ट आपने यहाँ से कोई भी एक ई बुक पे क्लिक कर लेना है। मान लो हमारी ये क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है, फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश टेक्स्ट बुक, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वंस यू क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन अप द ई बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th। तो क्लास 10th की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक है, वो आपके सामने देखिए यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। द फर्स्ट चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। यहाँ से आप देखते जाइए, दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 10th। अगर आपको फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ फुल स्क्रीन रीडिंग हियर। यहाँ पे आप क्लिक करें, दिस विल गिव यू द फुल स्क्रीन व्यू ऑफ द टेक्स्ट बुक। एंड आप इसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयर करने के लिए इसके साथ ही शेयर का ऑप्शन है। जो पहले मैक्सिमाइज ऑप्शन था वो अब मिनिमाइज में चेंज हो चुका है। आप मिनिमाइज पे क्लिक करें और ये बुक जो है वो आपकी मिनिमाइज्ड होके छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक जो है वो मिनिमाइज फॉर्म में आ चुकी है। फुल स्क्रीन के साथ ही एक ऑप्शन है आपका शेयर का। देखिए मान लो अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्लास में किसी भी टीचर को ये लगता है कि क्लास में टेक्स्ट बुक्स की कमी है, किसी बच्चों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो आजकल हम लोगों ने सभी बच्चों के क्लास वाइज ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शेयर दिस टेक्स्ट बुक इन द ग्रुप। तो आप वो कहाँ से कर सकते हैं? वी हैव द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। देखिए जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे, एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। इस लिंक को आप कॉपी करें और आप व्हाट्सएप पे जाके या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी ग्रुप में बच्चों के साथ आप इस टेक्स्ट बुक को शेयर कर सकते हैं। और बच्चे जो है वो किसी भी डिजिटल डिवाइस पे इसको ओपन करके रीड कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ कंटेंट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे ये चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, सेकंड चैप्टर है लेटर टू गॉड डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, राइट। ये इसके कंटेंट। अब ये आ गया आपका ई कंटेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब अगर आपको लगता है कि इसी बुक का जो कंटेंट है मुझे वो वीडियो भी चाहिए, तो देखिए राइट हैंड साइड पे वी हैव टाइप्स ऑफ कंटेंट्स हियर। फर्स्ट टाइप इज द टेक्स्ट बुक, next is the video. The video related to this English textbook will be given here. तो आप क्लिक करें वीडियो पे
ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन कंटेंट, जो एक्सप्लेनेशन कंटेंट है लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस, इट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। जो भी आपका कंटेंट ई कंटेंट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसी कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस भी दीक्षा पोर्टल पे जो है वो क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज अपलोड किए गए हैं। तो वी कैन एक्सप्लोर द वीडियो कंटेंट ऑल्सो, लेट्स सी। तो दिस इज द वीडियो कंटेंट ऑफ लेटर टू गॉड। तो आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। ये देखिए, Tell me, I know some of you might be saying parents, maybe mother, father, some of you might be saying brother, sister, some of you might be saying friends, some of you might be saying grandparents. However, I feel we can seek help in his field, but still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. He wrote, God, if you don't help me, my family, and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. So this is a very beautiful content created by Diksha. तो आप ये कर सकते हैं कि एक टीचर जो है वो पहले ई टेक्स्ट बुक को पढ़ा ले। टेक्स्ट बुक पढ़ाने के बाद उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसी पर्टिकुलर टॉपिक का, उसी पर्टिकुलर चैप्टर का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, और वीडियो के माध्यम से भी इंटरेक्टिव वे में आप बच्चों को जो है वो गाइड कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरे टाइप का कंटेंट आपको मिल गया। पहला कंटेंट था ई टेक्स्ट बुक, दूसरा कंटेंट आपको वीडियो मिल गया, तीसरा कंटेंट है आपका इंटरेक्टिव। ये देखिए, इंटरेक्टिव कंटेंट में आपको क्या मिलेंगे, इंटरेक्टिव कंटेंट में आपको इंटरेक्टिव असेसमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। इंटरेक्टिव असेसमेंट्स लाइक, आपने मान लो एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, अब आप चाहती हैं कि उससे रिलेटेड आप असेसमेंट जो है वो बच्चों के साथ शेयर करें। तो देखिए, आपने इंटरेक्टिव वाले ऑप्शन में जाना है, एंड इसमें देखिए पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्लिक करते हैं कि हम बच्चों के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो शेयर करना चाहते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, इंटरेक्टिव वाले ऑप्शन में जाकर आप बच्चों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए उनको गाइड कर सकती है लाइक दिस। ये देखिए, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ही रोट डैश ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। अब आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, ठीक है, तो बच्चों को आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, या बच्चों के साथ घर पे ये असेसमेंट आप शेयर कर सकते हैं, वही शेयर वाले ऑप्शन पे जाके, और आप बच्चों को बोल सकते हैं कि घर से जाकर इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें ये लिखा है कि ही रोट डैश ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, टू गॉड, पोस्ट मास्टर, टू फ्रेंड, टू वाइफ। तो लेट से बच्चा ये कहता है कि टू गॉड, उसने टू गॉड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए, टू गॉड इज द राइट आंसर, उस पर क्लिक हो गया, ग्रीन टिक लग गया, इसका मतलब बच्चे ने इसका आंसर राइट दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट करें, व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन। तो ऐसे ऐसे आपको इंटरेक्टिव वे में असेसमेंट्स जो है वो प्रोवाइडेड है ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है, मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर है। चलिए एक शॉर्ट आंसर वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे हमने शॉर्ट आंसर क्लिक किया, तो ये कंटेंट लोड होगा, यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखिए, व्हाट डू द फ्रोजन पर्ल्स रेफर टू, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पूछिए आप बच्चे से, अगर बच्चे को नहीं आता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू हेलस्टोन, ये इसका आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से देर आर सो मच इंटरेक्टिव असेसमेंट कंटेंट्स बीन अपलोडेड ऑन द दीक्षा, जो कि एक टीचर जो है वो यूज कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो
I must say, this platform is a very beautifully designed platform, very interactive platform, जिससे बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और टीचर्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखिए आगे डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्स पे आप क्लिक कीजिए तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। जैसे पहले मैंने ई टेक्स्ट बुक ओपन आपको करके बताई, तो डॉक्स का मतलब है टेक्स्ट फॉर्मेट, इंटरेक्टिव का मतलब है असेसमेंट्स, वीडियोस का मतलब है वीडियो कंटेंट, एंड वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन इज MP3। तो MP3 में अभी तक कंटेंट्स जो है वो ऐड नहीं हुए हैं। आने वाले टाइम में आपको MP3 का मतलब है ऑडियो कंटेंट भी इस पे अपलोड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज द वे you can explore the content on Diksha platform related to your particular class, related to the particular subject, related to the particular language. तो आई होप ये एक डेमो वीडियो था जिसमें मैंने इंग्लिश 10th क्लास की इंग्लिश के कंटेंट को आपको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके दिखाया। इस वीडियो को आप लोग यूज करके इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से इस प्रोसेस को सीख के आप जो है वो बच्चों को अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग जो कंटेंट है वो एक्सप्लोर करना, एक्सेस करना सिखा सकते हैं। आई होप मेरा जो ये वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको हेल्प करेगा। काइंडली मेरे साथ आप लोग बने रहें, मेरे चैनल के साथ बने रहें, सो दैट कि आने वाले टाइम में जिस भी टेक्स्ट से रिलेटेड, जिस जिस भी कंटेक्स्ट से रिलेटेड एजुकेशन में जो ट्यूटोरियल्स हैं वो डालने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं टाइम टाइम पे डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।